राम सद्गुणे सत्नाम सूरत दे देते हैं स्वामी करो मनन शरण पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सब धर्म का सब बन गया सात संग सतगुरु गुण लेके आना अंतर का गटगट के राम जी महाराज बारम्बार अनंत श्री सम्राट सदगुरु राम जी महाराज की जीवनी अब महाराज यहाँ जीवनी का परिचय दे रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज का किस प्रकार से अवतार हुआ, धरा धाम पे मृत्यु लोक पे कैसे पधारे, 9 o'clock यौन से कुल में आए, सारा वर्णन कर रहे हैं। महाराज ग्रस्त में आए और सब ग्रस्त की प्रतिपालना करी, स्त्री के, बच्चों के, परिवार कुटुंब के, सबके और सबके संग रहे। और फिर ऐसा अवतार होकर के ऐसा केवल का ग्रंथ बनाया, ग्रस्त में रह करके, और फिर रूप को प्रधानता नहीं, न रूप छोड़ के गया। पूरे ग्रंथ में ज्ञान और सत्ता रूप से महाराज ने नाम टूट रहे हैं। इस शरीर के अंदर जब आत्मा चेतन होती है तो ये जब जाग जाती है तब महाराज फरमाते हैं वो जागे बाद ज्ञान रूप और सत्ता रूप से बोलती है। ये सोती रहती है, जीव रहती है, मन इंद्रिया शरीर के बस में रहती है, तब ये ज्ञान सत्ता का समझ नहीं होता, शरीर रूप से बोलती रहती है, मैं करती है, जीवपना रहता है। और जीवपने से ये आत्मा का कल्याण होने वाला है। जब तक जीवपना इसका त्यागेगा नहीं, मलमूत्र खाता है तो सबको जीवपना, और जो मलमूत्र नहीं खाया अवतार आया वो जीव नहीं बने, चेतन ही रहे। और फिर भी वो रूप को नहीं प्रधानता देते हैं और ज्ञान और सत्ता रूप से बोलते हैं। सदगुरु की व्याख्या जबरदस्त करते हैं। जगह जगह लिखा हुआ सतगुरु बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। जो सब सतगुरु है, परंतु सतगुरु है ना, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सतगुरु सतगुरु के दिया सतगुरु भगवान को, सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे कर जो, सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भी। महाराज फरमाते सतगुरु सत का जो शब्द है, जो कभी नाश होने वाला नहीं और सबके अंदर है। ये नहीं सुखराम जी कह रहे मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर। पर इसको आने का, जागृत होने का, ब्रह्म विराट से लाने का, इसमें भेद विधि चाहिए, कड़ चाहिए। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो कड़ किसी के, महाराज फरमाते हैं कड़ तो जब सीख लेते हैं तो किसी के कहने से बल नहीं आता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ये जो शब्द है ये बल है, ये इसमें आता है जब जाके ये आत्मा जोरावर होती है। ज्ञान और सत्ता दोनों का गुण है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे केवल को सो बीज गिब सो जन्मे आवे, नहीं करणी के माय ज्ञान सोई कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। मांड किसको कहा? इस रूप।
इस रूप के पास रूप में कभी भी ये नहीं रहता, नहीं। सब कहते हैं मैं आज्ञा दूं तेरे नियंत्रण आ जाएगा, मैं तेरे को बुद्धि बता दूं, मैं तेरे को आज्ञा दे दूं नियंत्रण आ जाएगा, तेरे कमल छेदन करा दूंगा, आज से मैं गुरु तू चेला। महाराज के वाणी से और उनके वचनों का मेल का होता है। हरिजन भक्ति करने वाली आत्मा के अंदर केवल का बीज केवल आता है, ना केवल को सुन बीज केव सु जन्मे आगे, नहीं करनी के माए ज्ञान सुन। ज्ञानी कितना ही ज्ञानी बन जाओ तो भी, कितनी करनी क्रम उपासना कर लो, कसौटी पे चढ़ जाओ, जंगल में जाके बैठ जाओ तो भी नहीं, मतलब भूखे मर जाओ, अंजल छोड़ दो तो भी आ जाओ, न उपदेश में है। महाराज का फिर कैसे आता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं तो राज जोग योग कहिए भाई, सब जोगन को राजा। आद अनादि से पब्लिक योग है और एक राज योग है। पब्लिक योग पे पब्लिक का जोड़ चल रहा है, और राजयोग होता है उस पे पब्लिक का जोड़ नहीं चलता। तो अंदर घट में ही पब्लिक है, घट में ही राजा। जो प्रकृति के आधार से शरीर बना हुआ है ये सब पब्लिक है, स्त्रीलिंग है, ये सब महाराज फरमाते हैं जो भी प्रकृतियां हैं वो सब स्त्री। राजयोग राजा की जैसे, कैसे कि महाराज फरमाते सृजनहार परमात्मा के नाम को राजा वही तो है। और सब प्रजा 3 लोग 14 क्या अवतार, क्या मुनि, क्या सिद्ध, क्या पीर, क्या नर नारी, क्या निमित्त अवतार, क्या नित्य अवतार, सब रूप के अंदर है। जो अरूप है वो सृजनहार परमात्मा वो राजा है। अब इसमें योग बनाओ स्त्री पुरुष का, श्वास प्रश्वास, विद्या, प्रकार और मकार, इसको 3 जोड़े बने, उसको राज्य। और राम नाम से 3 जुड़ते हैं, दूसरा नाम कितना ही ले लो जोड़ मारा नहीं। और पब्लिक योग में मर्जी आओ जैसे कर। राजयोग में महाराज को जब आता है तो एक डंक्यो बाजे एक गाई, लोक लोक में बटे बधाई। रकार मकार से जोड़े बनते हैं, फिर आधा रकार एक डंकिया पास राजा की सवारी पे, और पब्लिक की सवारी पे 2 डंके पास। और लोक लोक में बधाई पड़ती है जब राजा की सवारी, 3 लोक 14 पर में बधाई, खुशी होते हैं सब। महाराज फरमाते हैं संसार में सबसे ज्यादा जिसकी भक्ति होती है तो मृत्यु लोक में तो इतना कोई नहीं जानते हैं, देवलोक में सब खुशी होते थे। तो आज मृत्यु लोक में ऐसे संत पधारे, ऐसे केवड़ी भगवंत आए, ऐसा आणविक ज्ञान बना। अब इसको सुनेंगे तो हमारे को नरदेव मिल जाए, देवता खुशी, तो उनको सूझती है भूत भविष्य वर्तमान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब लोगों में पता तो सबको न्याव करे नर सोई, जहां घट अनबे ज्ञान प्रकाश। सारा त्रिलोकी के ज्ञान का निर्णय वही करेंगे जिसके अनबे ज्ञान का घट में प्रकाश होते, और निज नाम का ब्रह्म वैराग से प्रादुर्भाव जागृत, तो वो फिर धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु कबू नहीं किया। फिर वो धरिए को नहीं पूछते, धरिया मतलब रूप जो धरा हुआ आया, ये पंच तत्व शरीर ये धरा हुआ है, और इन हाथों से करते हैं वो गड़ा हुआ। तो धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस, सब अनगढ़ सृजनहार परमात्मा के बस में है, वो काल से न्यारा है, और धरे हुए गड़े हुए सब काल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि
आत्म मध्य अगाध जो बाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। परम तत्व सब में होई, पर सतगुरु बिना लखे नहीं। आत्म मध्य अगाध जो वाणी, ये मेरी वाणी अगाध है, इसका था नहीं आता, अणभे है ये, अणभे के कई शब्द निर्णय निकलता था। अगाध है, इसका था नहीं आता। वो कहता एक बार बाँच लिया बस हम ताप गए। सदगुरु कहते हैं बोले कितनी बार बाँचो, इसका था नहीं है, अगाध है। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्म मध्य है, आत्मा के ऊपर अंदर में मध्य में जब ये अगाध वाणी छाई हुई रहती है, ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं, तो वो समझे हुए हंस से परमात्मा में मिल सकते। परम तत्व सब में, सबके अंदर है। ये नहीं गुरु महाराज में है और चेलों में नहीं है, ये नहीं है। गुरु तो ज्ञान है, और जो शिष्य आत्मा धारण कर लेगी तो वो ज्ञान उसमें आ जाएगा। ये सतगुरु बिना सत्य केवल ज्ञान के बिना ये निज नाम को लख नहीं सकते। इसलिए लखाने के लिए, जागृत करने के लिए, चेतन करने के लिए आत्मा को, और सत्संग ब्रह्म विराट से आकर के आत्मा को वापिस ब्रह्म विराट में ले जावे, उसके लिए सदगुरुदेव का अवतार हुआ। मृत्यु लोक में आए, सृजनहार के पराक्रम से आए। सृजनहार का ही पराक्रम था सुपराक्रम, कि खुद का और आत्मा का था, नहीं सृजन। तब सतगुरु राम जी महाराज कह रहे हैं, गुजर घोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारो धरा दास बिराई का। बरस पयासी लागता चेत मास गुरुआ, सम्मत 1800 होतरे गंगा मोख बुला। सदगुरुदेव फरमाते हैं 1783 सम्मत में चेत सुधी रामनवमी को सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ। जो गर्भ में आया चेतन, जो 1.25 साल के थे, शरीर वो चेतन निकल गए। और रामनवमी के दिन कुछ नक्षत्र वे अंदर महाराज फरमाते चेत मास गुरुवार को अवतार हो, और 1873 सम्मत में परम पद में मिले। तो सदगुरुदेव गुजर गोड़ पंचारिया ब्राह्मण कुल में हुए, शरीर था, बिरही गांव था। उनके गोपाल जी बेटे रघुनाथ जी, कृपा जी, क्या जी, दूधा जी, सांवता जी, आयुदान जी, जोड़ायत, कृपाल, उपाध्याय, कनीराम जी, पूरीवाला की बेटी बख्तूबाई, माता का इसमें गुण बताया है। उनके सुखराम जी महाराज भाई तुलसा जी, तो सदगुरु सुखराम जी की जोड़ायत संख्या की पल्लू या कृष्णा जी, मैंने पहले स्त्री आई, उनके एक लड़का हुआ। दूजी रत्ना जी की पन्ना व्याख्या, सूजा जी, बुद्धराम जी, नारायण जी, 3 बच्चे थे, 4 लड़के थे। जब दोनों स्त्रियां थी तो भी महाराज फरमाते हैं, तीजी जो स्त्री आई धर्मराज की भेजी हुई मृत लोग। धर्मराज की भेजी कैसे आवे, कोई आत्मा का उनसे कोई बदला था, कर्ज था। तो महाराज फरमाते जैसे कोई ऊपर की हवा रूप धारण करके घर में आ जाती है, वैसे आके बदला चुकाने। तो जब तक मेरा बदला नहीं चुकेगा तब तक, जैसे कृष्ण भगवान के कामदेव जी ने प्रश्न कर लिया तो 16,108 प्राणी और वैरागी रहे। 16,101 तो जो बंदी बना रखा था उन कन्याओं को छुड़ाया, तब उन्होंने कहा हमारी शादी कौन करे।
तब फिर उन्होंने कहा स्त्री बन के कहा। उनका सारा परिवार हुआ 56 करोड़ आदमी और कृष्ण देवराज। इसी प्रकार ये कर्ज उतारने के लिए निमित्त अवतार को भी कर्ज उतारना पड़ता है, नित्य अवतार। तो मृत्युलोक में आई और जब सदगुरु सुखराम जी महाराज के संगत में आते, स्त्री पुरुष कोई भी प्राणी तो राक्षस वृत्ति आत्मा होती है, तो वो भक्ति करने वाले को भक्ति छुड़ाने का पाता। भूत प्रेत योनि से जो आत्माएं आती है शरीर में, वो महाराज फरमाते हैं संसार में भक्ति करते को घेरा देकर पकड़ करके छुड़ा। यही काम सदगुरु सुखराम जी महाराज के घर में रोटी खुद बना के इनको आने जाने वाले को खिलाते थे, भक्ति ज्ञान बताते थे, इसकी गुजारिश थी, कई प्रकार से रंग बरंग बोलती और उनको वहां से आता। तब भी सदगुरु सुखराम जी महाराज को क्रोध ये नहीं आया कि ये क्यों, ये बदला चुकाने को आई है, अगर इसको हटा दूंगा तो मेरे बदला जाएगा, तो मौत का रास्ता टूट। इसलिए सुखराम जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज यही का वर्णन 1783 चेत शुक्ल नवमी गुरुवार पुण्य नक्षत्र दिनांक 4/4/1723 का 1/2/26 को हुआ। तब संत सुखराम जी गर्द जने अवतरिया, वेदगत छाड़ने नाम दाया, भगत के काज भगवान मुझ वेजिया, अंश चेतावने काज आया, ब्रह्म कोई आन कर बेट सी, काल का मत सो काले ले, ताही में फेर तिल मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीश दास सुखराम हर हुक्म सो आविया, शरण का जीव को राम तार। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये ब्राह्मण के घर जब इनका अवतार हुआ तो वेदगत छाड़ में गया, यानी महाराज फरमाते ब्राह्मण के घर का कर्म कांड का ज्ञान होता है, कर्म कांड करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अवतार होते ही सांसों सांस रचना करने लगे, ने अंचर पीठ में दाने लग गया और वाणी जी भी पढ़ाने लगे। ये निज नाम का अब किसी से पूछा सुना या किसी से या उस भगत कौन थे, वही सृजनहार परमात्मा के पराक्रम से सब आए और भगत के काय भगवान ने मुझे भेजा है, अवतार होते ही ऐसा ज्ञान हो गया और हंस चेताने के लिए या भेजा। ब्रह्म दरबार से और जैसे रामकृष्ण का अवतार हुआ, अपने आप कृष्ण भगवान के सब ताले खुल गए, बंधन टूटे और जमुना जी चरणों की आस करने के लिए चली, चरण को वापिस उतर गए और वृंदावन में जाकर रास। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, यही महाराज फरमाते अणबे बाँच करके ब्रह्म दरबार से परवानगी लेके आए और ये परवानगी सृजनहार परमात्मा ने दी अणबे वाणी बनाने की। कोई भी जीव बेटा खाएंगे मेरे अणबे वाणी से तो महाराज फरमाते हैं काल के मुख से निकल, यानी जन्मने मरना ये काल है, इस जन्मने मरने से आत्मा रहित, इसमें कोई तिलमात्र फेरसार की बात नहीं है। इसमें विश्वास रख के भजन करो। राम जी और गुरुदेव जी शीश पे गिराया, सुखराम जी ने नहीं कहा मैं शीश पे रहूं, नहीं, राम सृजनहार परमात्मा गुरुदेव यानी श्वास उच्छ्वास विधि, इसको कहा, रूप को नहीं कहा। रूप को कहते तो महाराज खुद छोड़ के जाते। शीश पे हाथ गुरुदेव का और राम जी महाराज का। सांसों सांस जो विधि है ये गुरु विधि है, गुरु ज्ञान है, और राम सृजनहार ये परमात्मा का मंत्र है। ये दोनों जिसके शीश पे आ जाते हैं तो शरण का जीव को राम,
हर के हुक्म से आया हूँ, और जो राम जी के गुरुदेव की शरणागत होगा तो उसको राम जी तारे। सुखराम जी ये नहीं करे मैं तारा, राम जी। उतित नम्य पग चानना सुख अवत्या संसार, सुख अवत्या संसार समत 1700 माई, जम गर उपजो सोग नरागर बटे बबाई। समत 1800 ते हो करे पंखा मई तगुआ, बरस 83 लागते चेत मास गुरु। महाराज फरमाते हैं 1783 में जब अवतार हुआ तो सदगुरु देव फरमाते जम के घर सोग उत्पन्न। जम कौन? सोग उत्पन्न हो गया अपने आप, और नरों के घर बधाई। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जम के घर सोग कैसे? जंजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को। जब जन का अवतार आता है तो जंजालम के पास है हंसवती आत्मा, जो सृजनहार से पुकार करती थी, वो महाराज परमात्मा ये आत्मा जो हमारे बंधन में ये सब निकल। और नर नारी जो इसको समझ रहे हैं आत्म ज्ञान को, उसके बधाइयां। जो पालनहार को समझते हैं, सृजनहार के निमित्त अवतार को समझते हैं, हमारा कष्ट मिटेगा, वो जय जयकार। और जो राक्षस प्राणी होते हैं वो दुखी होते हैं। ये जमजालम है, वो राक्षस प्राणी है जो अपने आप को बहुत त्रिलोकी नाथ समझते हैं, भगवान समझते हैं, और त्रिलोकी नाथ भगवान को वनवासी समझते हैं, बड़ा मामूली समझते हैं। वही तो राक्षस हो, कंस हुए, रावण हुए, इग्नाकुश हुए, ये सब ऐसे। इधर कौरवों में दुर्योधन होता, ये सब ऐसे ग्वाला समझते थे त्रिलोकी नाथ। सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ग्वाला और वनवासी मरते हैं कि वो बने हुए भगवान वो मरते हैं, रूप ही जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नरों के घर में बधाइयां बढ़ती है, और जम के घर राक्षस वृत्ति प्राणी के शोक उत्पन्न होता है, और जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं वो आत्माओं के बधाइयां। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 1783 में आए, 1874 90 साल की उम्र नर नारी में रह करके, और सुखराम जी महाराज ने ऐसा चेत मास गुरुवार रामनवमी के दिन और काफी सुधी के दिन हम पधारे, और जब परम मोक्ष की धाम में पधारे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस जीव आत्मा का वर्णन महाराज ने कई बार कर दिया, 2 बार 3 बार कर दिया। तो जीव दूसरा था, ये दूसरा आया, वंदे बारी बन। ये क्यों मृतक हुआ उसके लिए महाराज लिख रहे हैं। तो उन्हें देह की हांसली शरीर टलती थी, उतरती थी। बूढ़ी मारने मेरे गांव में थी, वो मसल देती थी तो ठीक हो जाती। उस दिन बूढ़ी मारने उस हांसली टल गई, उतर गई। उन दिन वो नहीं थी गांव में। तो जिनासु माता जी ने, बख्तुबाई ने बूढ़ी मारनी ठिकाने बैठाए वैसे महाराज की देह को गड़ो पकड़कर हिलायो, तो नशा टूट गई और जीव निकल गई, देह मृतक हो गई। लिए बैठे रहे महाराज का जीव। घंटे 2 घंटे बाद में शुद्ध चेतन आकर के परब्रह्म परमात्मा से प्रकट। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नशे की तोड़ी रही, गांठे जीवनी बाजू रही, जीवे जब तक पधारे मोक्ष जब तक रही, ठेठ ताई रही। ये माता जी कहते थे, क्यों जब धाम पधारे तो उनकी स्त्री भी साथ थी, सब परिवार साथ।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब भक्ति आ जाती है के लिए, सूरत शब्द के ज्ञान के लिए, तो शब्द भी अरूप है, सूरत भी अरूप है, तो उनके लिए महाराज फरमाते हैं जब अंदर में ज्ञान की जब नेत्र खुलते हैं तो उसको आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ उठ जाती है। तो बार बार वो जाकर के जब शब्द पीठ में धारा था और जबरदस्त उनके मतलब ऐसा गुण जबरदस्त हो गया, तो सृजनहार से सुखराम जी ने अर्ज करी कि प्रभु जी मैं किसका शरणा धारूं, माया की आग उचारी कौन तज किस बिन सारू। हे प्रभु जी मैं किसका शरणा धारूं, मोड़प में मैं जा जाके जिसको पूछूं वही मेरे को इसका पीठ में सबब धारिया और उसका कोई मेरे को उत्तर नहीं। किसको तो छोड़ू और किसको धारूं, कृपा करी हमारे माए नाम केवल हरि आयो, ता पीछे गुरु गोलप माए लाल दास दूंगा। सृजनहार ने हमारे कृपा करी, चेतन आया और उसके साथ ही महाराज फरमाते हैं केवल का हरि का नाम आ गया, राम नाम हरि का नाम, और केवल निज नाम अंदर प्रकट, सांसों सांस विधि चलने लग गई और नियंचर पीठ में रोम रोम में। तो भोलक के अंदर सगड़े घर के गुरु लालदास जी थे, तो मैं लालदास जी के पास गया और उनसे पूछा तो वाणी कहूं रीत वो भारी सबब पिचम दिस ध्यावे, तब मैं छोड़ लाल कूदिया भूंजा अरत ने। वाणी के रीत बोल रहे हैं, वाणी बना रहे हैं, भारी शब्द बोल रहे हैं, पीठ में शब्द धारा है, और उनको पूछा कि ये मेरी स्थिति बन रही है क्या है। तो लालदास जी संतनाल के रास्ता था, पीला पिंगला का ज्ञान था, नीति धोती नवली क्रिया का, वो सुरों को देख करके उनके भूत भविष्य की बताते थे, इतने थे। परंतु सुखराम जी महाराज की तो सुखमणा में ध्यान हो रहा था, जो सुरों का ज्ञान करने वाले कर ही नहीं सकते। सुखमणा में दोनों चलती है लार, पर सुरों के ज्ञान में कभी तो वो जवाब नहीं दे सकते। तब मैं छोड़ लाल, जवाब नहीं दिया तो उनको छोड़ दिया। अब रामदास के दर्शन आया पूजा टेल चढ़ाई, तब जन राम पूजने लागा को गुरु तेरा भाई। रामदास जी के दर्शन गए 1801 में। विरमदास जी ने ये ज्ञान की समझ कराई, यानी मेल तो नहीं समझ कराई, तेरे बाप बहुत बढ़िया है, करे जाइए, परमात्मा के नाम निज नाम की भक्ति है। विरमदास जी ने समझाया, परंतु महाराज परमात्मा पूरे नहीं समझे, देवभाव भी मिल गए। परंतु वो खेड़ा पे रामदास जी के पास गए, पूजा टेल चढ़ाई, उनको समझा भाई ये बहुत बड़े संत है। तो रामदास जी से पूछने लगा, रामदास जी पूछा आपके गुरु कौन? तब मैं कहो गुरु है पीरम निज पद मोय बताया, मेरे रीत बड़ी है ऐसी मैं परखा बनाया। 1801 में मिले, फिर बाद में 1824 में मिले, 2 बार। एक में तो मिले तब ये निज पद की समझ पर आई, मैंने उसको समझ आई, ज्ञान है सबसे बड़ा ये हमने परखाने आप है, जिसके समझ रहती है तो बार बार परखाते। आज भी यही, मेरा परखो देगा समझता है, मेरी भजन देखो क्या चल रहा है, अभी भी यही बात। अब कोई इसको शब्द को कौन समझे, कौन अरूप है, इसको तो जब तक वाणी जी का अनुभव ज्ञान नहीं होगा तब तक फर्क नहीं सकता। इसलिए निष्पद का ज्ञान रामदास जी के पास समझ नहीं आया।
तब जन रामदास जी बोलिया रीत पकी है थारी, यहाँ को भेद आज्ञा सुन ले, यहाँ बहुत बनेगे भारी। तब रामदास जी ने झूठ बोला, विरमदास जी हमारे यहीं के हैं शिष्य, बहुत अच्छी रीत है, हमारे को यहाँ गुरु बनाओगे या ना आज्ञा मानोगे तो और भारी बन गए। विरमदास यहीं का चेहरा ऐसा भेद मुझ दिया, जब मैं जाए सुनी भाई ऐसी रामदास गुरु की। उनसे ज्ञान मांगा, गुरु का मतलब ज्ञान सुना, और ज्ञान सुन करके और फिर ऐसा मेरे को जब भेद समझाया विरमदास जी यहीं के चेहरे है, तो मैं ज्ञान पूछने पड़ा। ज्ञान पूछना ही गुरु किया। तो बूझा राम विरम जी खींचा, जाब मुझको दिया, और मुझको करे 1.5 को चेलो तगो रामदास की। विरमदास जी खींचे। विरमदास जी ने कहा मैंने तो ज्ञान सावरदास जी महाराज से किया, और मेरे को ऐसा उसने झूठ बोल के जवाब दिया। मेरे को विरमदास जी ने कहा 1.5 का चेला, वो जात के 1.5 थे, बाम्बी थे। रामदास ने दगा किया, इसलिए महाराज फरमाते चारी गुरु इसी विध किया, सुनो संत सब कोई, अब भी पड़े न्याव सब कीजे, सतगुरु को गुण। इस प्रकार से 4 के पास जाकर के मैंने ज्ञान पूछा, पर इस ज्ञान का जवाब किसी से अड़बी पड़ गई, न्याव कौन करे। अब सतगुरु सूझ मेरे बस कछु अब नाई, बात गई है फैली, हरिजन साध संतन सा काम करे सोहेली। हरिजन हो, साध हो, संत हो, हे परमात्मा मेरे बस कुछ नहीं है, बात फैल गई, अब आप करोगे वही। तब फिर आकाशवाणी हुई ब्राह्मण कि काट मते काट संत भगत भजन कर, आओ मुझे पास। बार बार हुआ काट काट मत, या कहते घास मत काट, नहीं महाराज फरमाते तो भजन कर मेरे में आके मिल जा। बार बार इस ज्ञान की कटरी क्यों करता है? ज्ञान को जितने के पास जाएगा उतने ही अपने अपने विचारों के अनुसार बताएंगे। तो भजन करके और फिर उसमें आकर के मिल। सृजनहार से ऐसा हुक्म हुआ है तो आप जीवन तारने के लिए आए हो, आप अनवे ग्रंथ बनाओगे जबरदस्त। ऐसा सृजनहार से विभव ज्ञान किया। तब फिर उनको समझ आई कि मैं मतहीन बुद्ध सुनो ओची, अकल नहीं तन माइन, कै सुख राम रखे जा रहू लो सुन हो आद गुसाई। ये सृजनहार परमात्मा आप जैसे मृत्युलोक में मेरे को रखोगे वैसे मेरी मतहीन बुद्धि ओछी रही। बार बार मैं ज्ञान की कट्टी करता रहा, पूछता रहा, और तो भी मेरा हल नहीं निकला। इतनी भी मेरे अंदर अकल नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं जब ऐसा जबरदस्त हुआ तो सृजनहार ने फिर मुर्दर देश गांव कूड़ी है, वहां उनका नांदेरा था। बख्तूबाई वहीं की माता थी। मुर्दर देश में गांव कूड़ी बसे संत प्रांजा भगत के सम्मत 1800 बरस 24 में मास साढ़ हरि शरण ली। वार गुरुवार सुन भक्त सो शुद्ध की पित्त सो तीजता दिन न हो, लिख के नाम हृदय उदारियो सुनो प्रणाम सब संत लो। 1824 आषाढ़ सुदी तीज गुरुवार को महाराज को जब वहां कूड़ी में बैठे ध्यान लग गया और बैठे बैठे जबर भजन कर रहे थे, तो उधर से विरमदास जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा महाराज फरमाते हैं ज्ञान जब मिला तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के जबरदस्त 1808 की साल
24 के पहले 8 की साल 1883 के बाद 1783 के बाद 1801 में गिरफ्तारी मिला, फिर 8 को गेबव उनको मिले। बार बार से गेहूं लाने गुजरात गए, कुछ गाड़ियां थी, आती भगत नर्मदा का किनारे पगोटे के बावड़े में बैठे लोटे भर के लाए। बाहर आए गेबीदास जी गेबव मिले। गेबीदास जी से सुखराम जी महाराज ने कहा, गेबीदास जी ने जड़ पाओ, मायसु मोटो लोटो भर लाया, दूजो लाया, तीजो लाया, तीसरी बार लोटो भर के लाया, पी लिया, चौथी बार महाराज जड़ का लोटो फिर लाया। तो गेबीदास जी वहां मिले। जब सुखराम जी वहां बैठ गए और साथ वाले जो गेहूं की गाड़ी थी कहा, आप जाओ, मैं तो मेरा यहीं रहूं, गेहूं की गाड़ी लुटाई दो, पहला की नाता खोल कर छोड़ दो, हम तो चाला नहीं। तब साहब जो समझा करके बुझा करके साथ वाले पिरई लाए। ये सम्मत 1808 मंगसर बनी सातम गुरुवार, सुखराम जी का जन्म भी गुरुवार को, 1808 में गिरमदास जी गुरुवार को, गेबव भी गुरुवार को और परम मोक्ष में भी गुरुवार। महाराज का पराक्रम आप खुद बताया, लोग बोले खुद नहीं बताना, परंतु आप अब जब नहीं बताते तो मालूम क्या पड़ता, महाराज इतने जबर थे, जोरावर थे, किस तरह से इसकी समझ आती। तो महाराज बताया तो भी आपने ये मालूम नहीं कि महाराज इतने केवल ज्ञान मिला 1808 में। फिर महाराज फरमाते 1824 में सूरत शब्द का उस देश का ज्ञान हो गया, केवल प्रधान तक का। जब अणवे ज्ञान की पट्टा परवानगी के लिए 18 वर्ष पर्वत बैठे और ऐसा अणवे ग्रंथ सृजनार के प्राक्रम से जब बनाया, तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि जब संसार में अणवे ग्रंथ बनाने लगा और इसका गुण प्रकट हुआ जबरदस्त, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अणवे जब ग्रंथ बनाए 426 हरजस बनाए सतगुरुदेव। मुखारबंद से जब समाधि पे बैठे रहे, बोलते रहे, और हरि किशन जी उपाध्याय मामारे बेटे थे, वो देखते गए। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जबरदस्त हरजस बनाया कि मैं मल सू तार तार का बाफक जन आप, मैं मल सू तार तार का बाफक जन आप, वालूंगा बहुत ले पीछे पछता, वालूंगा बहुत ले पीछे पछता। सदगुरुदेव मैं यानी शरीर से बोल रहे, तो शरीर से पहलवान है नहीं। अगर होते तो ये बात नहीं कहते, मैं मत बुद्ध सुनो अच्छी अकल में ही सुखराम रखे जा रहूंगा सुनो आद कुछ। ऐसे निर्मल ऐसे बने बिल्कुल गरीब, और फिर जबरदस्त होकर के जब ये आंबे वाणी का ऑर्डर मिल गया, जबरदस्त से पराक्रम हुआ, तब फिर सुखराम जी बोले ज्ञान रूप से सता रूप से मल मतलब पहलवान, मल युद्ध होता है वैसे महाराज फरमाते मैं करतार का सृजनहार का पहलवान। ये शरीर से जो मल युद्ध होता है वो सृजनहार का पहलवान। बातक जन यानी कोई आकर के बात क्या पड़े, यानी मेरे ज्ञान को सुने, मैं उसको बात बात करके समझाऊंगा। ज्ञान के रूप से महाराज बोल रहे हैं कि मैं बात बात करके जो चाहो सो ज्ञान आन पूजो मुझ भाई। सुखराम ईश्वर देवान है कोई लेवन हाथ, अमर लोक ले जाओ संज्ञान में हेरन। बात बात कर पालूंगा यानी समझाऊंगा। अगर जो कोई नहीं समझेगा और इसको हंसी मजाक में टाल देगा तो फिर उसको पछताना पीछे।
इस ज्ञान को अगर नहीं समझेगा तो उसको पछताना, मेरे रूप गए बाद पछताएगा या पहले चला गया तो फिर पछताएगा। तो रूप गए बाद गुरु महाराज चले जाए, जब रूप है सब, अरे गुरु महाराज चले गए, आप बताइए। जो रूप में फंसता है वो ऐसे रूप, और जो ज्ञान में धारण कर लेता है उसको रोना ना। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इष्ट हमारो देख कर पीछे कर जोड़ो, इष्ट हमारो देख कर पीछे कर जोड़ो। इष्ट का अर्थ क्या? नेत्र। तो सदगुरुदेव फरमाते ये हमारे नेत्र, ये ग्रंथ बनाया है, ये हमारे नेत्र, ये हमारा बदन है। तो काम जी महाराज कह रहे हैं, मेरी बदन निहार के माही मूर्त देख, नम मूर्त निराकार। ये आत्मा बदन निहार के, मेरा ये बदन है, और तेरे को अगर परमात्मा में मिलना है तो ये मेरा गुरु ज्ञान बदन है। ये मम मूर्त आकार, मेरे निराकार है कि मूर्त आकार में नहीं। और इसको तू निहार ले तेरे दृष्टि यानी नेत्रों से, तेरे नेत्र और ये मेरे नेत्र मिल जाएंगे तो केवल उत्पन्न हो जाएगा। जैसे तीर्थंकरों के समय शरीर से शरीर के नेत्र मिलते तो केवल उत्पन्न हो जाता है, उनको ऐसा सिद्धनाथ से वरदान, तो उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़ा और वो शरीर है जितने के। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज नेत्र छोड़ के और कह रहे हैं कि नेत्र से नेत्र मिला लीजिए, ये मेरा बदन है, मेरा नेत्र है, इससे आपके नेत्र बदन इसमें लीन हो जाएगा ज्ञान नेत्र में। तो महाराज फरमाते हैं, तुम हमारे नेत्र देख करके हमारे से प्रेम करो, हमारे ज्ञान को धारण करो, पीछे कर जोड़ो, यानी पीछे इससे हमारे प्रेम करो। आन भरोसो जान के हम सुमत तोड़ो, आन भरोसो जान के हम सुमत तोड़ो। आन मेरा रूप जो है वो आन, ये जाने वाला है, ये रुकने वाला नहीं, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इस रूप का भरोसा जान के हमारे से मत टूटो, हमारे ज्ञान से तुम टूटो मत। रूप तो जाने वाला है, इसलिए रूप से तुम फंस जाओगे तो मेरे ज्ञान को टूट। अगर मैं रूप छोड़ जाऊंगा तो ये केवल ज्ञान छिप जाएगा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज रूप छोड़ के ही नहीं, इन लोक में भी इनका रूप कोई नकल भी नहीं बना सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरे सृजनहार परमात्मा का मेरे अंदर मल करतार हूं, मल का मैं करतार का मेरे अंदर पहलवान ताकत है। इस पहलवान ताकत सृजनहार के पराक्रम से, ज्ञान रूप से और सता रूप से ही महाराज फरमाते हैं, पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया, तुम कहती एक बात हो जाने सुन। अब महाराज फरमाते हैं, सता रूप से ज्ञान रूप से पांचों जोध आप कर सकते हैं, कि शरीर से नहीं। पांचों जोधा कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ। ये जबरदस्त जोधा है। और इनका महाराज फरमाते हैं, राजा मालिक कौन है? मन। ये सामत सूरवीर है। महाराज फरमाते हैं, पांचों जोधा के पाड़े तब मन सावत लाता है। तो पहले मन सावत को ढाना पड़ता है, नहीं इसके जोर से ढाला। ये ज्ञानी तू मेरे से बात करा, तू तो मामूली है, एक साथ में तेरे को पकड़, एक साथ में ऐसी दारू, एक ही साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो किसके जोर से पकड़ा? तो आसन ने चलो भाई दिल सामत रहिए, एक ने केवल राम को ए निस्मुख कही। आसन ने चलो, श्वासो सांझ रखना तो मेरा आसन है, इसको नेचल होकर के नेचे हो प्रभु भजे तो आवागम, नेचल होकर के और नेचा धारण करके फिर तो प्रभु की रचना कर। तो महाराज फरमाते दिल सामत छोड़ भी हो जाएगा,
तो फिर वो सामत सूरवीर दिल ही सामत सूरवीर मन को गाए। एक निकेवल राम, सिर्फ बिना रूप के एक राम का नाम है और सब रूप के नाम। बिना रूप का जो राम नाम है, जो काल के आश्रय नहीं है, काल से बाहर है, उसको जबरदस्त रटेगा तब वो निज निज नाम आएगा और वो तेरे को जीवन मंडल में काल से अलग। ये मोह में पूरस राम का सुन ले जो रे कोई, जिन सबको पैदा करया ताका गल। मोह में पूरस राम का, मेरे में ताकत किसकी है? महाराज फरमाते हैं, ये ज्ञानी तू अगर चर्चा करना है तो सृष्टि पैदा करने वाले की मेरे में ताकत है, उसका बल है। ये नर नारी सब सुनो, और उसी का बल आपको मैं बता रहा। वही बल आप में आ जाएगा तो आप पांचों गोदा को और मन सावस मेरे को तब भव सागर से और तीन लोग से अलग होगी ये आत्मा। नहीं तो हम सुनो जो सब सुखराम के ओ मल मस्ताया, सुनो जो सब सुखराम के ओ मल मस्ताया। त्रिकुटी शहर मजार में गुरुमत है भाई, त्रिकुटी शहर मझार में गुरुमत है भाई। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि सभी नर नारी सुनो। कुछ सुनने वाले बांचने वाले को ज्ञान कह रहा है तो बिना सुनने जो सुन रहे हैं वो सुनो, समझो। ओ मल मस्ता, महाराज फरमाते मेरे अंदर परमात्मा का बल है। मल युद्ध करने को चला तो परमात्मा के बल से करता हूं, शरीर के बल से। परमात्मा का बल नाश, जैसे कंस के मलयुद्ध हुआ तो पिल्लों के नाथ ने मलयुद्ध किया तो कौन खत्म हुए? शरीर खत्म हुए, पिल्लों के नाथ। इसलिए सुखराम जी महाराज करें तो करतार का बल अजर है, अटल है, अमर, और शरीर का बल जाने वाला। तो शरीर के बल से कुछ नहीं होता, करतार का बल। तो करतार का बल कब आएगा? त्रिकुटी शहर मजार, इला पिंगला सतमना एक होकर के, और त्रिकुटी शहर मजार भंवर गुफा और बजर फोड़ लांग करके केवल पद आनंद पद के मंझार में जाकर के मैं घूमा, उसमें जाकर गिरिजन मंडल में आनंद लिया सता समाधि का। तब जाके ये महाराज फरमाते पांचों गोदा और मन सामर्थ आए, त्रिगुणी माया से अलग हुआ, पांचों विषय ढीले पड़ गए और प्रिय ताप सता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं मल करतार का बात जन है। ये परमात्मा का जबरदस्त पराक्रम से ही सुखराम जी ने 96 ग्रंथ बनाया और इतने जबरदस्त महाराज सूरवीर होकर के बोल रहे हैं और सूरवीर होकर के ज्ञान का निर्णय करते हैं। इतना जबरदस्त निर्णय तो गुरु सुखराम जी महाराज ने जैसा किया, जैसा ग्रंथ बनाया, और आज इन्हीं के नाम से ग्रंथ से बात बात करके लाइन लाइन में विधि की, गठ पर्चों की, सबस सूरत के मेड़ की, इसमें बात बात करके बातें लिखी हुई है। जो इसको पढ़ करके और अंदर में उतार लेता है वही आत्मा परम रुचि। इस ज्ञान के बंधन में रहो, किसी के रूप के बंधन में। इस ज्ञान को गुरु समझ करके, गुरु ज्ञान समझ करके और इसके बंधन में बंध जाओ तो आत्मा परमात्मा बंधन मुक्त हो जाएगी। परमात्मा में बंधन मुक्त होने के लिए अणवे ज्ञान का बंधन, यानी 59 सांस का बंधन धारण कर और रटना जबर करो। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये आत्मा परम पद में मिलने में किसी प्रकार की कमी नहीं।
सतगुरु बिन सुख राम के पद की गमन को 14 तीनों लोक में कर्मा बस सार 3 लोक 14 में सब कर्मों के बस में डूब गया। तो बिना सत्य केवल ज्ञान के बिना ये परम पद की गम हो नहीं सकती। तो महाराज फरमाते इन कर्मों को काटने के लिए सुखराम जी महाराज ने कहा या तीना ने काट से तब मिले मुरारी। तीनों को काटने की तेरे अंदर कल आएगी। इस केवल ज्ञान की अड़बे ज्ञान गुरु ज्ञान की तब जाके महाराज फरमाते हैं संसार में तू परमात्मा की प्राप्ति करेगी। मुरारी यानी परमात्मा रूप बनेगी। तो भजन रे तू प्राणिया क्या अर्थ विचारे बढ़िया गुनिया माने नहीं जम जम रो मारे। हे प्राणी तू भज ले परमात्मा के नाम को। पढ़ने से गुणने से तू जाने परमात्मा मिल जाएंगे नहीं। इसको धारण कर। कैसे 8 पूर 64 घड़ी रचना जड़ लागे सुन पांडे सुत राम के तब तीनों ही भागे। 8 पूर 64 घड़ी रचना से जड़ लगेगी बराबर रचना करते रहेंगे तो महाराज गुरु ज्ञान अंदर समा जाएगा और सता रूप से परमात्मा में मिल जाएगा। तो तीनों ही तेरे पांडे पिंड के अंदर से भाग जाएंगे और आत्मा निर्मल होके परमात्मा में मिल जाएगी। राम राम। गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान पर करो भगवान।